हेलो फ्रेंड्स, नए दिन और नई कहानी के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हॉस्टल नंबर 101 की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी पर आते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ की गलियाँ, विश्वविद्यालय और पुरानी इमारतें अपनी एक अलग ही कहानी कहती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है हॉस्टल नंबर 101 की। ये कहानी है आरव मिश्रा की, एक साधारण लड़के की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर बड़े सपनों के साथ अपने गांव से दिल्ली आया। उसे जो हॉस्टल मिला वह था हॉस्टल नंबर 101। लेकिन वह नहीं जानता था कि ये हॉस्टल सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें एक डरावना अतीत कैद है। आरव ने जैसे ही हॉस्टल में कदम रखा उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन हॉस्टल के भीतर का माहौल जैसे बरसों से धूप नहीं दिखी हो। दीवारों पर सीलन, फर्श पर जमी धूल। गाइस, कमरा नंबर 101 में आरव ने देखा कमरे के बाहर दरवाजे पर जंग लगे नंबर को जैसे किसी ने खरोंच कर मिटाने की कोशिश की हो। मन में हल्की झिझक, लेकिन वह मुस्कुराते हुए भीतर चला गया। कमरे में एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और एक मेज था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते होते कहानी ने करवट ली। गाइस, रात के तकरीबन 2:15 पर बल्ब झपकने लगे और अचानक से बंद हो गए। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो, लेकिन जब मोबाइल की लाइट ऑन की तब वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने साथ के रूममेट से पूछा तो सभी रूममेट हंसने लगे, लेकिन एक लड़का निशांत धीरे से बोला, क्या तुम कमरा नंबर 101 की बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ। तो निशांत ने बताया, कमरा नंबर 101 आज से पहले एक और लड़के को मिला था। उसने 2 हफ्ते में हॉस्टल छोड़ दिया। वो कहता था उसके सपने में कोई आता है। तो गाइस, आप सोच सकते हो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो अगली रात आरव को अजीब सपना आया। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। बाल बिखरे, चेहरा धुंधला और आंखें खून के आंसुओं से बहते हुए। और वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। उसने धीमे से कहा। आरव चीख उठा। पसीने से भीगा हुआ बिस्तर, दिल की धड़कन इतनी तेज कि उसे खुद को सुनाई दे। उसने पानी पिया और खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन गाइस, सपना असलियत से ज़्यादा सच्चा लग रहा था। सुबह उसने फिर निशांत से बात की। यार, तेरे साथ भी वैसा ही हुआ था निशांत? निशांत ने कहा, हाँ। वो लड़की क्या तुम्हें भी दिखी थी? उसने बोला, हाँ। उस लड़की का नाम साक्षी है। निशांत ने बताया कि 3 साल पहले एक लड़की इसी हॉस्टल के कमरे में रह रही थी, कमरा नंबर 101 में। उसका नाम साक्षी मल्होत्रा था। बहुत होशियार, शांत स्वभाव की, लेकिन पढ़ाई के दबाव के कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गई और उसने सुसाइड कर लिया। एक रात जब हॉस्टल में लाइट चली गई थी, उसने उसी कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उसका शरीर सुबह मिला था, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इसी हॉस्टल के एक कमरा नंबर 101 में है। वो कभी चैन नहीं पा सकी
क्योंकि वो मरी नहीं, उसे मारा गया था। ये सुन के आरव शॉक हो गया। आरव ने पूछा, क्या मतलब? निशांत ने बताया, साक्षी की डायरी मिली थी। वो डायरी बाद में गायब हो गई। उसमें कुछ लिखा था, कुछ ऐसे राज इस हॉस्टल के जिसे छुपाया जा रहा है। आरव को अब चैन नहीं लग पड़ा। उसने तय किया कि साक्षी की डायरी ढूंढनी ही होगी। उस रात उसने कमरे की अलमारी, मेज, यहाँ तक कि फर्श की दीवारें तक खंगाल दी, पर उसे कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा। वहाँ उसे पुराना फाइल मिला जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उनकी जानकारी थी, लिस्ट दी गई हुई थी। उसमें साक्षी मल्होत्रा का नाम भी था, जिसने 17 सितंबर 2020 में सुसाइड की थी। लेकिन रिपोर्ट में लिखा था मौत की वजह डिप्रेशन। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कुछ तो छुपाया जा रहा है। एक रात जब वह दीवार से टंगी पुरानी तस्वीर देख रहा था, उसकी नज़र बिस्तर के पास लगे आईने पे गई। उसने ध्यान से देखा, आईने के एक कोने में दरार थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया, उसमें कुछ छुपाया हो। उसने आईना हटाया। उसके पीछे एक पतला सा चैम्बर छिपा हुआ था जिसमें एक डायरी छुपाई गई थी, धूल और समय से सड़ी हुई। लेकिन उसके कवर पर एक नाम लिखा था, साक्षी मल्होत्रा। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ये लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। ये हॉस्टल, ये कमरा, ये सब सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस हॉस्टल का सच क्या है और उसे कोई बाहर नहीं आने देगा। डायरी में लिखा हुआ था कि हॉस्टल के वार्डन और कुछ लड़के मिलकर कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो छात्रों के दिमाग पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। साक्षी को इस बारे में पता चल गया था। उसने प्रूफ इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन तभी एक रात उसे बेहोश कर दिया गया और फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। आरव का सिर घूमने लग गया ये पढ़कर। वो जिस हॉस्टल को सिर्फ एक पुरानी इमारत समझ रहा था, वो असल में एक पागलपन की प्रयोगशाला थी। सोचिए गाइस, कैसा लगेगा आपको जहां आप पढ़ रहे हो वहां ऐसा कुछ हो रहा हो। तो आरव ने ये डायरी निशांत को दिखाई। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि साक्षी को इंसाफ दिलाना है, चाहे कोई भी कीमत हो। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया विद प्रूफ, डायरी के पन्ने पलटते हुए हॉस्टल की तस्वीरें, घटनाओं का जिक्र उसमें सब किया। लेकिन अगले दिन पता नहीं कैसे वार्डन को इस बात के बारे में पता चल गया। रात को वार्डन ने उसे ऑफिस बुलाया और धमकाने की कोशिश की, पर आरव ने अब फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से नहीं डरेगा और साक्षी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। आरव और निशांत ने वो वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गया और मीडिया, स्टूडेंट्स और पुलिस सब हरकत में आ गए। हॉस्टल में इन्वेस्टिगेशन हुई। दीवारों के पीछे छोटे कमरे, सीसीटीवी और माइंड इन्फ्लुएंस करने वाले उपकरण बरामद हुए। वार्डन और 2 अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। हॉस्टल को सील कर दिया गया। आरव को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। एक रात उसने फिर सपना देखा। साक्षी वहीं थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और कर रही थी आरव का कि उसकी वजह से उसे मुक्ति मिली।
तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।